अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखें, सबसे पहली एग्जांपल जो है एग्जांपल 3.1, उसमें ये कहता है कि अ बस इज ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। तो बस अगर ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड, और ये एक्सेलरेट करती है 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बस, यानी कि आपने फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या करनी है, कैलकुलेट आफ्टर 5 सेकंड। टाइम गिवन है। अब देखें हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी, मैंने आपको 4 इक्वेशन पढ़ाई थी, उनमें से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट करती है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला वो आप अप्लाई कर दें तो भी आपको यही इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने वी एफ फाइंड आउट करना है। वी आई की वैल्यू हमारे पास है 10, एक्सेलरेशन इन्होंने दिया हुआ हमें 2, और टाइम की वैल्यू कितनी है 5। तो 2 5 से हो जाएगा 10, एंड 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20। तो फाइनल वेलोसिटी यहां से आंसर क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, यस। ये इसका आंसर हो गया। चलो सेकंड एप्लीकेशन, एग्जांपल एग्जाम्पल 3.2 कहते हैं अ कार इज ट्रेवलिंग इनिशियली विथ 4 मीटर पर सेकंड। तो कार इनिशियली ट्रेवल कर रही है 4 मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी। देन इट एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन गिवन है, फॉर 10 सेकंड, टाइम गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एस, इस टाइम ड्यूरेशन में। अब देखिए हमारे पास जो डेटा गिवन है, उस डेटा से ही हमने डिसाइड करना होता है कि कौन सी इक्वेशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम से हमें सेकंड इक्वेशन समझ आती है कि उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। एस इज इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू है 4, टी की वैल्यू है 10 प्लस हाफ, ए की जगह आ गया 1 और टी की जगह क्या आ गया 10, इसका स्क्वायर। तो एस इज इक्वल्स टू 4 10 40, और यहाँ पे 1/2 है, और 10 का स्क्वायर हो गया 100। 100 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 40 प्लस 50। तो 50 प्लस 40 किसके बराबर हो जाएगा, 90 मीटर के। ठीक है, तो ये हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया कि इस ड्यूरेशन के अंदर उस कार ने इतना ट्रेवल किया होगा। ठीक है, यस। चले। तो थर्ड आपके पास जो है इसका असाइनमेंट, असाइनमेंट 3.1, और इस असाइनमेंट के अंदर वो कहता है कि अ ट्रेन स्लोस डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको देखें इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है ट्रेन स्लोज डाउन। अजय कि ट्रेन स्लोज डाउन है तो इसका मतलब यहाँ डीसेलरेशन हो रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से, तो हम कहेंगे इसकी इनिशियल स्पीड है अब 80 किलोमीटर पर आवर। रिटार्डेशन है, ये आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। और इसके अंदर आपने हाउ लॉन्ग, इसका मतलब टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद इसकी सेकंड जो असाइनमेंट है उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट का सोल्यूशन ये। तो अब देखें जो हमारे पास डेटा गिवन है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड भी दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम हमने फाइंड आउट करना है, तो इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज हम इसमें कर सकते हैं। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ आपके पास है यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपने देखें ये करना है कि क्योंकि ये यूनिट्स जो हैं उनमें थोड़ा सा फर्क ये नजर आ रहा है कि इनिशियल और फाइनल स्पीड तो है किलोमीटर पर आवर में, जबकि एक्सेलरेशन ऐसा ही यूनिट में गिवन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट सिस्टम एक होना चाहिए।
तो अगर मैं इस 80 को और 20 को कन्वर्ट कर लूं मीटर पर सेकंड में, तो देखिए कैसे करेंगे। 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 किलो की जगह आप लिखेंगे 1000 और आवर की जगह 3600। जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा। इसी तरह 20 किलोमीटर पर आवर को अब सॉल्व करें, 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, क्या आंसर आया 80 वाले का। इसमें देखेंगे ये दो जीरो से कैंसिल हो गए, तो 800 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर की 36 सेटिंग खराब हो गई थी। कितना आ रहा है। सर सर वो मेरी कैलकुलेटर की सेटिंग खराब हो गई थी। अच्छा अच्छा, तो अभी देखें इसके मेरे ख्याल में 20 जी एक 22 जी 22.2 आ रहा है। बिल्कुल 22.2 मीटर पर सेकंड, और इसका आंसर 5.5। 5.5 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, ये अब कन्वर्ट हो यस गई हमारी इनिशियल और फाइनल स्पीड। तो अब हमने क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और टाइम फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले ये करता हूँ, इस फार्मूले को रीअरेंज कर लेता हूँ फॉर टी। तो जब मैं टी के लिए इसे रीअरेंज करूंगा तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। तो टी इज इक्वल्स टू वी एफ आपके पास है 20, और सॉरी 20 नहीं है, हमने कन्वर्ट कर लिया ना, कितना है 5.5 माइनस इनिशियल कितना है 22.2, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं है रिटार्डेशन है, तो उसे हम क्या लिखेंगे -2। ठीक है ना। तो अब जरा आप टाइम फाइंड आउट करें 5.5 में से 8.25 बिल्कुल 8.25। 8.25, तो ये आपके पास टाइम किस में होगा, सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गया पहला यस पार्ट। इसी के अंदर दूसरा पार्ट जो है उसको अगर देखें तो वो कहते हैं अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ये इसकी क्या हो गई इनिशियल स्पीड, then accelerates uniformly and travels a distance of 50 meter. Distance given है. If velocity reach 15 meter per second, final speed, find the acceleration and time to travel this distance. तो आपने acceleration find out करना है और टाइम भी इसके अंदर क्या करना है, फाइंड करना है, टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। चले, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके अंदर एक्सेलरेशन। तो देखें जो डेटा हमें गिवन है वो डेटा है इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो ए अगर मैंने फाइंड आउट करना है आइसोलेट कर दें, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यस ये आपके पास हो जाएगा 2s। वी एफ आपके पास है 15, 15 का हम स्क्वायर करेंगे, माइनस वी आई है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2s। एस आपके पास कितना है 50, तो सॉल्व कर लें यहाँ से, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन आपको पता है, फाइनल इनिशियल स्पीड पता है, टाइम निकाल सकते हैं ना इसका। जी तो हम जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इसी तरह से कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि टी निकालने के लिए मैंने इक्वेशन को लिखा था वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। तो अब फाइनल स्पीड इसके अंदर है 15, ठीक है, और इनिशियल है 5, 15 माइनस 5, और एक्सेलरेशन कितना निकला 2, तो आंसर आ गया 10 डिवाइडेड 5। बाय 2, 5 सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया 5 सेकेंड। ठीक है, ये असाइनमेंट का सोल्यूशन आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3.3। कहते हैं अ कैंगरू कैन जंप ओवर एन ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर हाई। तो ये इन्होंने आपको दिया हुआ है क्या, हाइट दी हुई है, डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, और कहता है कि कंसीडरिंग जस्ट इट्स वर्टिकल मोशन, आपने सिर्फ इसका वर्टिकल मोशन ही ऑब्जर्व करना है। कैलकुलेट इट्स वर्टिकल स्पीड व्हेन इट लीव्स द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग अ टाइम इज इट इन द एयर। तो आपने देखें जो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो ये फाइंड आउट करना है कि आपने इसकी वर्टिकल स्पीड, वर्टिकल स्पीड का मतलब किस स्पीड से ये ऊपर गया, इनिशियल स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है कि कितना टोटल टाइम इसको एयर में लगा। अब टोटल टाइम का मतलब यही है ना, ऊपर भी जाएगा और फिर वापस नीचे भी आएगा। ठीक है ना,
तो हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले इनिशियल स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखें, आपको ना कुछ डेटा इसके अंदर हिडन है। जब कभी भी वर्टिकल मोशन होता है तो वर्टिकल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी के बराबर होता है, और बॉडी वर्टिकली अबव है तो माइनस जी है। तो एक्सेलरेशन आपको इसमें हिडन था क्योंकि उसने वर्टिकल मोशन कह दिया, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, देखें जब कैंगरू जंप करेगा तो उसको अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये भी चीज हिडन है इसके अंदर। अब इसलिए अपनी इनिशियल स्पीड फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस आपको गिवन है और वो है 2.5। अब देखें, जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया उस डेटा से हमें पता चल रहा है कि हम इसमें कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? थर्ड इक्वेशन, 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ए की जगह आ जाएगा -9.8, एच की जगह आ जाएगा 2.5, वी एफ जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है, वी आई आपने फाइंड आउट करना है। सॉरी। तो अब जरा देखें कि ये वाला जो माइनस आपको नजर आ रहा है, ये माइनस और ये जी माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ठीक है ना? जी और इनिशियल स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है तो वी आई निकालने के लिए मुझे रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर यस रूट से कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी तरफ 2, 9.8, 2.5, क्या क्या 49 आंसर आएगा। इसमें? 49। 49। नहीं, 49 का रूट लिया 7। जी वो भी नहीं लिया था, आई थॉट हाँ, लिया। 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो यस, इनिशियल स्पीड इसकी कितनी आ गई? 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर अच्छा, पर अब सेकेंड। सेकेंड पार्ट। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि कितना टाइम वो एयर में रहा। टोटल टाइम हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब देखें, इसके लिए हम टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन से हमें यह पता चलेगा कि वो मैक्सिमम हाइट तक कितनी देर में गया। ठीक है ना? हमें दो चीजें, दो दफा हमने टाइम फाइंड आउट करना है। एक अपवर्ड जाने का, ये टाइम हो जाएगा टी, और जंप करने के बाद जब वो वापस आएगा तो फिर जो टाइम होगा टी। तो देखिए, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही तो टाइम नीचे आने में लगेगा। तो अगर मैं एक फाइंड आउट कर लूं तो टोटल टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? टी प्लस टी, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे, जितना टाइम ऊपर जाने का उतना ही टाइम नीचे आने का। तो मैं एक टाइम अगर निकाल लूं तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से इसको निकाल सकता हूं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर फाइनल स्पीड आपके पास जीरो है क्योंकि वो मैक्सिमम पर जा रहा है, और इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है? 7, जो कि हमने कैलकुलेट की है। एक्सेलरेशन यहाँ पर हो गया -9.8, और यहाँ से अपने टी निकालना है। -9.8 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो +9.8 इज इक्वल्स टी इज इक्वल्स टू 7। टी आपने फाइंड आउट करना है, तो 7 डिवाइडेड बाय 9.8, तो कितना आ गया जीरो आंसर? पॉइंट सेवन टू 7 1। 0.71 7 1। सेकेंड। ठीक हो गया ना? अब देखें, आपको ये यस टाइम पता चल गया ना, ये टाइम है ऊपर जाने का। तो जितना टाइम ऊपर जाने का उतना ही टाइम नीचे आने का। तो टोटल टाइम हमारे यस। पास क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल्स टू 0.71 प्लस 0.71, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 1.42। 1.42 सेकेंड। ये इसका आंसर है, और ये आपको रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि वो कैंगरू टोटल इतनी टाइम के लिए हवा में रहा होगा। ठीक है, यस इसका असाइनमेंट कर लेते हैं। असाइनमेंट है, अ 1 kg बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ठीक है, ये आपके पास क्या है? मैथ्स गिवन है। कहते हैं द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 3.34 सेकेंड, टाइम गिवन है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसका। फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, आपने फाइनल वेलोसिटी भी क्या करनी है इसकी? कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब देखें, जब कभी भी वर्ड ड्रॉप का आता है तो इससे हमें एक चीज पता चल जाती है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। और यस दूसरी बात ये पता चल गई कि अगर बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम? पॉजिटिव में, क्योंकि नीचे आते हुए स्पीड क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है। तो एक्सेलरेशन हो गया प्लस जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दो चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हमें जो जो डेटा गिवन है उस हिसाब से हम इसको अगर अप्लाई करें तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड यहाँ पर जीरो है, तो अगर सोचे मैं वी आई को जीरो पुट कर दूं, एस की जगह एच पुट कर दूं,
तो ये हो जाएगा हाफ, ए की जगह आ जाएगा 9.8 और टी की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है 3.34, उसका हमने करना है पहले स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बताएं? यही 54.7 टोटल। 54.7 7। मीटर। ठीक यस। हो गया, ये आपका हाइट आ गई। अब बी पॉइंट जो सेकंड पार्ट है इसका, उस सेकंड पार्ट में कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो अब आपने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस एट। तो वी एफ अगर आपने फाइंड आउट करना है, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 है और टी की वैल्यू यहां पर है 3.34। तो वी एफ यहां से क्या आ गया? 32.7 32.7 और यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकेंड। ये यस। हमने इसकी फाइनल स्पीड को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास है 3.4 एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में कहते हैं अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो देखें, प्रोजेक्टाइल को अगर लॉन्च किया जा रहा हॉरिजॉन्टली किस स्पीड से? 12 मीटर पर सेकंड से, तो ये इसकी हो गई इनिशियल स्पीड। और हॉरिजॉन्टली किया जा रहा है तो इसका मतलब वी आई एक्स 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 24.6 मीटर हाई बिल्डिंग। और जिस हाइट से इसको आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया वो हाइट है 24.6। आपसे कहते हैं डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। अब एक्स आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो देखें, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर मैं इस इक्वेशन को अपने केस के लिए जब सॉल्व करूंगा तो देखिए मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं कि जब आप इसमें एस की जगह पर क्या पुट करते हैं? एक्स। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। वी आई की यस। जगह क्या पुट करेंगे? वी आई एक्स। ठीक है, और टी एज इट इज है क्योंकि आपके पास टोटल टाइम है। एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट करेंगे? वो होगा ए एक्स और ये हो गया टी स्क्वायर। आप जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो कांस्टेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल मोशन अगर कांस्टेंट होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो है तो मुझे बताएं ये इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बन जाएगी? वी आई एक्स टी के बराबर। अब वी यस। आई एक्स आपको गिवन है 12। ठीक है, और टाइम हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टाइम हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो देखें, हम इसमें वर्टिकल मोशन को भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें एच की वैल्यू गिवन है। तो मैं यहां पर टी को कैलकुलेट करने के लिए पहले वर्टिकल मोशन से इसका जो है वो टाइम फाइंड आउट कर लेता हूं। तो अगेन इसी इक्वेशन को मैं वर्टिकली ये लिख सकता हूं ना, y इज इक्वल्स टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहां पर जो वी आई वाई है, क्योंकि बॉडी तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इसका मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी y की जगह h लिख देता हूं और यस। हाफ ए वाई आपके पास एक्सेलरेशन है जो g के बराबर है, और t यहां से मैं क्या कर लूंगा? फाइंड आउट। तो देखें h की जगह क्या आ जाएगा? 24.6, हाफ g की जगह क्या आ गया? 9.8 और ये हो गया टी स्क्वायर। 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.9 आ जाएगा। तो अब आपने 24.6 को 4.9 से क्या करना है? डिवाइड, और उसका ले लेना है रूट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 24.6 डिवाइडेड बाय 4.9। बताएंगे क्या आंसर है? 2.24। 2.24। अब देखिए ये आपने टाइम निकाल लिया इसके फॉल करने का। अब आपने क्या करना है? हॉरिजॉन्टल नहीं डिस्प्लेसमेंट सॉरी, निकालना। 0.71 है। 0.71 है। जी, वो मैंने गलती से बीच में पॉइंट लगा दिया था 49 के अंदर। ओ, नहीं, 4.9 है। जी ये जी। ओके। 4.9 है ना, तो आंसर यस। तो वैसे जीरो जी 0.7 तो नहीं बनता, 2 पॉइंट समथिंग ही जी, बनेगा। वो पॉइंट वो गलती से हट गया था हाँ तो इसलिए। ठीक है ना, 2.24 ही आंसर है। अच्छा, जी यही है। अब वी आई एक्स आपके पास कितना है? 12 है, और टाइम की वैल्यू हमने निकाल ली 2.24। मल्टीप्लाई कर दें,
26.88। 26.88, इसे मैं 26.9 जी लिख 9। सकता हूँ और ये आपके पास यस। में क्या हो गया। ठीक है, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया इसके अंदर, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड था, जो कि हमने वर्टिकल इक्वेशन को अप्लाई करके। चलिए एग्जांपल 3.5 अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। कहते हैं अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास हो गई वी आई। देखें अब इसने हमें कहा कि एक प्रोजेक्टाइल को आप लॉन्च कर रहे हैं इनिशियल स्पीड के साथ, और उसका एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल हो गया 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30 डिग्री। कहते हैं डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपने फाइंड आउट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि टोटल टाइम, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टोटल टाइम। फिर तो एक में तो आपने क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में कहता है डिटरमाइन द पीक हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब आपको क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट बतानी है। और थर्ड पॉइंट के अंदर कहते हैं डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपने क्या करना है, फाइंड आउट। इसका मतलब यहाँ पे रेंज के बारे में आपसे पूछ रहा है कि रेंज क्या होगी। तो अब देखिए तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने टाइम फाइंड आउट करना है, तो हम टाइम को फाइंड आउट करते हैं। तो टाइम के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं, t इज इक्वल्स टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। तो t इज इक्वल्स टू 2vi कितना है, तो ये है 200। यस। साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30, और डिवाइडेड बाय जी आपके पास क्या है 9.8। तो यहां से आप टाइम फाइंड आउट करके बताएंगे क्या आएगा, 20.4। 20.4 सेकेंड। चले फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। सेकेंड पार्ट में उसने हमसे कहा है मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एच इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो h इज इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू 200 है, और आपने इसका पहले स्क्वायर करना है। फिर साइन थीटा, तो आपने करना पहले यह है कि साइन 30 निकालना है और साइन 30 का स्क्वायर करना है, और फिर आपने डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। 510.2। 510.2 मीटर। ठीक है, ये आपके यस। पास इसका क्या आ गई, मैक्सिमम हाइट 30 डिग्री पर कितनी होगी। फिर आ जाए सी पार्ट। इसमें कहते हैं रेंज निकालनी है। तो रेंज का जो हमारे पास फार्मूला है वो है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो देखें इस रेंज को मैं इस तरह लिख सकता हूं, वी आई स्क्वायर साइन 230, और 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जी। तो रेंज का फार्मूला अब ये आ गया, वी आई की जगह आपने लिखना है 200 स्क्वायर साइन 60 एंड डिवाइडेड बाय 9.8। 9.8 निकालेंगे जी रेंज। 3534.8। 3534.8 और रेंज मीटर के अंदर है। ठीक है, तो ये यस। आपने इसकी क्या करनी, रेंज फाइंड आउट कर दी। चले असाइनमेंट सॉल्व करते हैं इसका। असाइनमेंट के अंदर कहते हैं अ बॉल इज थ्रोन एट a speed of 30 meter per second with an angle of 30 degree with the horizontal. Determine the height, time and horizontal range. Again वही क्वेश्चन है। तो हाइट अगर फाइंड आउट करनी है, जरा जल्दी से कैलकुलेट करें, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। जी। एच इज इक्वल्स टू वी आई, अब 30 है, पहले 200 था। एंगल आपके पास 30 है, पहले आपने एंगल निकालना होता है और उसके बाद स्क्वायर करना होता है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो एच फाइंड आउट कर लेंगे क्या आएगा। सर ये साइन 30 ओवरऑल का स्क्वायर करना है। हाँ जी, साइन 30 ओवरऑल का स्क्वायर। जब साइन स्क्वायर थीटा जी। लिखा हुआ होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है आपने पहले एंगल निकालना है और उसका स्क्वायर करना। 11.5। 11.5 मीटर। बी पार्ट में टाइम पूछा हुआ है। टाइम का फार्मूला था 2vi साइन थीटा ओवर जी, और साइन थीटा की जगह मैंने साइन 30 लिख दिया। तो 2vi की जगह 30 साइन 30
डिवाइडेड बाय 9.8। 3.06। 3.06, बिल्कुल सही है, 3.06, और टाइम है सेकंड में। अब आ जाते हैं रेंज पर। तो रेंज का फार्मूला है VI² साइन 2 थीटा ओवर जी। तो 30 का स्क्वायर करेंगे, साइन 2, अच्छा 2 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 60 लिख देता हूँ, ठीक है, और जी की जगह आ गया 9.8। 79.5। यस, 79.5 मीटर, और ये आपके पास इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई, ठीक है। चलो एग्जाम्पल यस। 3.6 कहते हैं अ 46 ग्राम टेनिस बॉल इज लॉन्च फ्रॉम अ 1.35 kg homemade cannon. If the cannon recoils with a speed of 2.1 meter per second, determine the muzzle speed of the tennis ball. तो आपने क्या करना है कि इसकी मजल स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है। मैथ आपको दिया हुआ है उन्होंने 46 ग्राम। तो देखें ये क्योंकि ग्राम एक आपके पास केजी में गिवन है और एक ग्राम में गिवन है, तो हमें दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो हमें 46 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो मास ऑफ टेनिस बॉल है वो है 46 ग्राम। इसको मैं अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो 1000 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.046 kg। उसके बाद लॉन्च यस। फ्रॉम अ 1.35 kg होममेड कैनन। तो मास ऑफ कैनन सिस्टम जो भी है वो है 1.35 kg, ठीक है ना। जो उन्होंने घर में कैनन बनाया हुआ है जिससे वो फायर कर रहे हैं वो ये है। कहता है इफ द कैनन रिकॉइल्स विद द स्पीड ऑफ 2.1, यानी कि जो कैनन है वो अगर रिकॉइल कर रहा है, क्योंकि जब फायर करते हैं तो रिकॉइलिंग होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से, और उसे मैंने माइनस में लिखा, इसलिए लिखा है रिकॉइलिंग का मतलब यही है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन लगा दिया। यस। मजल स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब बॉल की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसके अंदर हमने पढ़ा है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है किसके, फाइनल मोमेंटम के। आप देखें कि जब तक उसको फायर नहीं किया तो बॉल की और जो कैनन है दोनों की जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है, 0। जबकि जो आपके पास फाइनल मोमेंटम होगा उस फाइनल मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे कि MC PC, ठीक है ना, कैनन का मोमेंटम एंड बॉल का मोमेंटम MBVB। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो यहां से मैं VB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो VB को फाइंड आउट करने के लिए क्या मैं इसको दूसरी तरफ लेके जा सकता हूं। तो जब मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा MBVB इज इक्वल्स टू, और ये माइनस में, MCPC, ठीक है। अच्छा हमने VB फाइंड आउट करना है, तो यहां पर आ जाएगा MCVC डिवाइडेड बाय MB, ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो VB, MC का जो मैथ है वो है 1.35, VC -2.1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये यहां से जो माइनस था उस माइनस को मैं अगर यहाँ लिख दूं, या चले ना भी लिखे तो यहाँ माइनस लिख दें, तो आप देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आंसर। पर आपके पास क्या आ गया, MB। तो VB इज इक्वल्स टू, MB की जगह पर मैंने वैल्यूज पुट करनी है और वो है 0.046। सॉल्व करें, बताएं जरा। -61.6। माइनस, नहीं माइनस तो नहीं आएगा ना, ओ मैंने सॉरी, माइनस माइनस नहीं, कैंसिल हो गया था। यस। हाँ, यस। तो माइनस फिर कैंसिल हो कितना गया आया, था। 61.6। बस 61.6, 61.6, और ये यूनिट आपके पास हो गई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यस। 3.4 इसकी असाइनमेंट है। कहते हैं बुलेट ऑफ मैथ 20 ग्राम, ये मैथ है बुलेट का, इज फाइड फ्रॉम अ गन विद अ मुजल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको बुलेट की वेलोसिटी गिवन है। कहता है फाइंड रिकॉइल्स ऑफ द गन इफ इट्स मास इज 5 किलोग्राम, यानी कि आपने वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करनी है अगर गन का जो मास है वो कितना हो, 5 किलोग्राम हो। अगेन यही काम करेंगे, इनिशियल मोमेंटम बराबर है किसके, फाइनल मोमेंटम के।
तो जब तक आपने फायर नहीं किया हुआ उस वक्त मोमेंटम जीरो है, और फाइनल मोमेंटम को हम लिख सकते हैं कि बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम, ये हो गया वीजी। ठीक है, तो अब मैंने यहां से वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट करनी है, तो रीअरेंज कर लेता हूं फार्मूला, और मैं इस तरह से लिख सकता हूं एम बी वी बी डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि रिकॉइलिंग है, तो रिकॉइलिंग की वजह से यहाँ पर माइनस का साइन, और दूसरी तरफ आप ले जाने के बाद वैसे भी देखेंगे कि साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि मैं एम बी बी वी बी को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा ना, फिर एम जी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला माइनस में ही आ जाएगा। अच्छा, एम बी आपके पास है 20 ग्राम, अब 20 ग्राम को हमने कन्वर्ट पहले नहीं किया हुआ, तो मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, इसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.02 kg। ठीक हो गया, ये मैथ हमने, यस। अब वैल्यूज पुट कर दें, 0.02, वी बी आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय एम जी कितना है, वो है 5 जी, -0.4। -0.4। तो आप देख सकते हैं कि जो बुलेट है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, लेकिन गन जो है उसकी रिकॉइलिंग स्पीड कितनी कम है, वजह क्या है, क्योंकि उसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है यस। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।